हेलो दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे शनिदेव की कथा। कैसे हुआ जन्म और कैसे टेढ़ी हुई नजर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अक्सर शनि का नाम सुनते ही सामत नजर आने लगती है, सहमने लग जाते हैं, शनि के प्रकोप का खौफ खा जाते हैं। कुल मिलाकर शनि को क्रूर ग्रह माना जाता है, लेकिन असल में ऐसा है नहीं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि न्यायाधीश या कहे दंड अधिकारी की भूमिका का निर्णय करते हैं। वह अच्छे का परिणाम अच्छा और बुरा देने वाले ग्रह हैं। अगर कोई शनिदेव के कोप पर शिकार है तो रूठे हुए शनिदेव को मनाया भी जा सकता है। शनि की जयंती का दिन तो इस काम के लिए सबसे उचित माना जाता है। आइए जानते हैं शनिदेव के बारे में। शनि के जन्म के बारे में स्कंद पुराण के काशी खंड में भी जो कथा मिलती है वह कुछ इस प्रकार है। राजा दक्ष की कन्या संज्ञा का विवाह सूर्य देवता के साथ हुआ। सूर्य देवता का तेज बहुत अधिक था, जिसे लेकर संज्ञा परेशान रहती थी। वह सोचा करती थी कि किसी तरह तपस्या से सूर्यदेव की अग्नि को कम करना होगा। जैसे तैसे दिन बीतते गए। संज्ञा के गर्भ से मन्नु, यमराज और यमुना 3 संतानों ने जन्म लिया। संज्ञा भी सूर्यदेव के तेज से घबराती थी। फिर एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे तपस्या कर सूर्यदेव के तेज को कम करेंगी, लेकिन बच्चों के पालन और सूर्यदेव को इसकी भनक न लगे, इसके लिए उन्होंने एक युवती निकाली। उन्होंने अपने तप से अपनी हमशक्ल को पैदा किया, जिसका नाम स्वर्णा रखा। संज्ञा ने बच्चों और सूर्यदेव की जिम्मेदारी अपनी छाया स्वर्णा को दी और कहा कि अब से मेरी जगह तुम सूर्यदेव की सेवा और बच्चों का पालन करते हुए नारी धर्म का पालन करोगी, लेकिन यह राज सिर्फ मेरे और तुम्हारे बीच ही बना रहेगा। अब संज्ञा वहां से चलकर पिता के घर पहुंची और अपनी परेशानी बताई तो पिता ने डांट फटकार लगाते हुए वापस भेज दिया। लेकिन संज्ञा वापस न जाकर वन में चली गईं और घोड़ी का रूप धारण कर तपस्या में लीन हो गईं। उधर सूर्यदेव को जरा भी आभास नहीं हुआ कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं, स्वर्णा है। स्वर्णा अपने धर्म का पालन करती रही। उसे छाया रूप होने के कारण उन्हें सूर्य के देव के तेज से भी कोई परेशानी नहीं हुई। सूर्यदेव और स्वर्णा के मिलन से भी मन्नु, शनिदेव और भद्रा 3 संतानों ने जन्म लिया। एक अन्य कथा के अनुसार शनिदेव का जन्म महर्षि कश्यप के अभिभावकत्व में कश्यप यज्ञ से हुआ। छाया शिव की भक्तिन थी। जब शनिदेव छाया के गर्भ में थे तो छाया ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। वे खाने पीने की सुध तक उन्हें न रही। भूख, प्यास, धूप, गर्मी सहने के कारण उनका प्रभाव छाया के गर्भ में पल रही संतान यानी शनि पर भी पड़ा और उनका रंग काला हो गया। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो रंग को देखकर सूर्यदेव ने छाया पर संदेह किया। उन्हें अपमानित करते हुए कहा कि यह मेरा पुत्र नहीं हो सकता। मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी आ गई थी। उन्होंने क्रोधित होकर अपने पिता सूर्यदेव को देखा तो सूर्यदेव बिल्कुल काले हो गए। उनके घोड़े की चाल रुक गई। परेशान होकर सूर्यदेव को भगवान शिव की शरण लेनी पड़ी और इसके बाद भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास करवाया। सूर्यदेव अपने किए का पश्चाताप करने लगे और अपनी गलती के लिए क्षमा याचना की। इस पर उन्हें फिर से अपना असली रूप वापस मिला। लेकिन पिता पुत्र का संबंध जो एक बार खराब हुआ
फिर न सुधरा। आज भी शनिदेव को अपने पिता सूर्य का विरोधी माना जाता है। क्यों है शनिदेव की दृष्टि टेढ़ी? शनिदेव ने के गुस्से की एक वजह उपरोक्त कथा में सामने आई है कि माता के अपमान के कारण शनिदेव क्रोधित हुए, लेकिन वहीं ब्रह्मा पुराण इसकी कुछ और ही कहानी बताता है। ब्रह्मा पुराण के अनुसार शनिदेव भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। जब शनिदेव जवान हुए तो चित्ररथ की कन्या से इनका विवाह हुआ था। शनिदेव की पत्नी सती सावित्री और परम तेजस्विनी थी, लेकिन शनिदेव भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में इतना लीन रहते थे कि अपनी पत्नी को उन्होंने जैसे भुला ही दिया। एक रात ऋतु स्नान कर संतान प्राप्ति की इच्छा लिए वह शनि के पास आई, लेकिन शनिदेव हमेशा की तरह भक्ति में लीन थे। वे प्रतीक्षा कर करके थक गईं और उनका ऋतुकाल निष्फल हो गया। आवेश में आकर उन्होंने शनिदेव को श्राप दे दिया कि जिस पर भी उनकी नजर पड़ेगी वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनिदेव ने पत्नी को मनाने की कोशिश की। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तीर कमान से छूट चुका था जो वापस नहीं आ सकता था। अपने श्राप के प्रतिकाल की ताकत उनमें नहीं थी, इसलिए शनिदेव अपना सिर नीचे करके रहने लगे।